हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी टाइम बाद अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं आज, विच इज़ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये बता दिया जाए कि मेन हमारा फोकस हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स पर होगा। तो अभी तक क्लासेस का जितना भी लॉस हुआ वो मैं आगे की वीडियोस में उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इट इज़ द सिस्टम इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग। और सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं जो हर कंट्री की इकोनॉमी फेस करती है। और वो क्या प्रॉब्लम्स है हम वो इस चैप्टर में जानेंगे। रीजंस क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम के? सेंट्रल प्रॉब्लम के रीजंस है आपका फर्स्ट रीज़न है अनलिमिटेड वांट्स। ये तो आपको पता ही है कि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता ही होगा कि जो ह्यूमन की वांट्स है वो अनलिमिटेड होती है, वो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। आपको अगर ये मिला तो आपको वो चाहिए, वो मिला तो वो चाहिए, तो आपकी इस तरह से कभी भी वांट सेटिस्फाई नहीं होती। इसलिए उन अनलिमिटेड वांट्स को हम पूरा नहीं कर सकते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सेकेंड इज लिमिटेड रिसोर्सेज। एज वी नो कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो हम उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने अनलिमिटेड वांट्स पूरा नहीं कर सकते। थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब हुआ कि एक ही जो रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके कई सारे यूजेस हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके भाई या आपके पापा की सैलरी आ रही है तो वो सिर्फ राशन पे नहीं जाएगी, वो आपके कंस्ट्रक्शन में भी चली जाएगी, वो आपकी बहन की शादी में भी चली जाएगी, वो सैलरी आपकी घर का सामान लाने में भी चली जाएगी। तो इस तरह से उसी लिमिटेड रिसोर्सेज के काफ़ी ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। सॉरी गाइज, आज थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा पहले सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस से हमारा मतलब क्या है कि मतलब हम कौन सी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करें। क्योंकि हम जानते हैं गुड्स दो तरह के होते हैं, कैपिटल गुड्स भी होते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं, बोथ आर वेरी इसेंशियल। और हम जानते हैं कि कंज्यूमर गुड्स में आपके कैपिटल गुड्स में आपके प्लांट्स, मशीनरी आती है जो कि आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, जीडीपी के लिए बहुत ज़रूरी है और फर्दर फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कैपिटल गुड्स। लेकिन हम कंज्यूमर गुड्स की जब बात करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स हमारी प्रेजेंट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंज्यूमर गुड्स में लगाएंगे तो कैपिटल गुड्स की कमी हो जाएगी और जिससे हमारी फिर फ्यूचर ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर हम ज़्यादा पैसा कंज्यूमर गुड्स में लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको प्रेजेंट जनरेशन को गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मिलेगी, लेकिन फिर उनके डेवलपमेंट में, उनके फ्यूचर ग्रोथ में बैरियर आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये एक प्रॉब्लम बन गया है कि कहाँ ज़्यादा किस चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स और एक कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स के बारे में हमने जान लिया, आप जान लेते हैं कंज्यूमर गुड्स के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। आप जानते हैं कि कंज्यूमर गुड्स जो है अगर बहुत ज़रूरी वो भी है, कैपिटल गुड्स भी बहुत ज़रूरी है, दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन कंज्यूमर गुड्स पे अगर ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करके हम ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करें कंज्यूमर गुड्स का, तो प्रेजेंट जनरेशन को गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन फिर वो उनकी आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उनकी फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन फिर कम हो जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है जीडीपी के लिए भी और फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी। तो इसीलिए ये दोनों मिलाकर इसलिए हमने इनको व्हाट टू प्रोड्यूस एक प्रॉब्लम बना दिया है कि ये हर कंट्री की इकोनॉमी फेस करती है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितने। सो गाइस, अब हम अपनी सेकंड प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि क्या है। सेकंड प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। जब हम बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस की, तो इससे हमारा मतलब होता है कि हम गुड और सर्विसेज का प्रोडक्शन किस टेक्निक से करें। क्योंकि हम जानते हैं दो तरह की टेक्निक होती है, पहली होती है आपकी कैपिटल इंटेंसिव और दूसरी होती है आपकी लेबर इंटेंसिव, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट।
कैपिटल इंटेंसिव में आपकी मशीनरी प्लांट का यूज़ होता है, लेबर इंटेंसिव में आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स का यूज़ करते हैं, वर्कर्स का यूज़ करते हैं। तो ये आपकी कैपिटल इंटेंसिव प्रमोट्स करती है आपकी एफिशिएंसी को, और जो लेबर इंटेंसिव है ये आपकी प्रमोट करती है एम्प्लॉयमेंट को, कि लेबर इंटेंसिव में अगर टेक्निक हम यूज़ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होगा। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इससे जीडीपी हमारा बहुत अच्छा हो सकता है। तो अपनी अपनी जगह दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर इंटेंसिव इसलिए क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और कैपिटल इंटेंसिव इसलिए क्योंकि इससे जीडीपी बढ़ता है, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो अपनी अपनी जगह दोनों ही टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है कि किस टेक्निक का यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए। थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। जब हम बात करते हैं कि फॉर होम टू प्रोड्यूस की, तो इसका मतलब होता है कि हम सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करें। हम रिच के सेक्शन के लिए करें या हम पुअर सेक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करें। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम बन गई है कि हम किस सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करें गुड्स और सर्विसेज का, रिच के लिए करें या पुअर के लिए। अगर हम रिच के लिए प्रोडक्शन करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, तो इससे फिर एक सोशल इनइक्वालिटी प्रमोट होती है, फिर इससे आपके रिच और पुअर का गैप बहुत बढ़ जाएगा। और अगर हम पुअर सेक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं तो इससे इनइक्वालिटी तो इससे इक्वालिटी तो प्रमोट होगी, बट इससे क्या होगा कि आपकी जीडीपी पे फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? आपको लो प्रॉफिट होगा तो लो इन्वेस्टमेंट होगी तो लो रिटर्न होगा तो लो जीडीपी भी होगा। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम बन गया है कि किस सेक्शन के लिए सोसाइटी के गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। तो आपका फर्स्ट टाइप है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, गवर्नमेंट का किसी रूल्स रेगुलेशंस लॉज को आपको फॉलो वहां पे नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी तरह से आपको जो भी गुड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, किस गुड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये सब कुछ आपके हाथ में होता है। अब इसमें किसी भी तरह का गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है। ये एक तरह से है कि आपके भाई बहन जो आपको कंट्रोल करते हैं घर पे, अगर वो चले जाएं 2-3 दिन के लिए कहीं, तो सब कुछ जो मेन उनका होता था, जैसे उनका हेडफोन, उनका मोबाइल टीवी है, गेम्स, वो आपका हो जाता है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने प्राइवेट सेक्टर में देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो इस मार्केट में प्रॉफिट के लिए ही काम किया जाता है मेन, और आपका इसमें कंपटीशन एक मेन फीचर होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जहाँ प्राइवेट सेक्टर होगा वहाँ पे कंपटीशन तो होगा ही, और ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है क्योंकि इससे मतलब सोशल डिफरेंस काफी बढ़ता है। इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो अब सेकेंड इकोनॉमी हमारी आती है प्लान्ड इकोनॉमी। तो प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस लॉज फॉलो होते हैं, उस इकोनॉमी को हम प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। इसलिए फ्री इकोनॉमी नहीं होती, जैसा आपने पब्लिक सेक्टर में देखा होगा कि सारा डिसीजंस, सारे रूल रेगुलेशंस गवर्नमेंट के ही फॉलो होते हैं। तो ये फ्री इकोनॉमी नहीं है, इसमें गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है। इसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। सो गाइज, हमारी थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, इस इकोनॉमी में मतलब सोशल वेलफेयर के लिए भी काम किया जाता है और प्रॉफिट के लिए भी काम किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर इसमें काम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, किसी गुड्स का, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो जीएसटी लगेगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो मतलब रूल रेगुलेशंस भी थोड़े गवर्नमेंट के फॉलो होते हैं इसमें, और आप अपने से खुद प्रोडक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि ये मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है।
तो फिर इसमें मेजर इसका ड्रॉबैक होता है इनएफिशिएंसी। अब आप पब्लिक सेक्टर को 10 दिन का काम दीजिए, वो 10 साल भी लग सकते हैं उस काम को, क्योंकि हम जानते हैं काम होने में बहुत मुश्किल होती है। पब्लिक सेक्टर को जब हम कोई काम देते हैं तो उसमें 10 दिन के काम में 10 साल भी लग सकते हैं, बहुत टाइम भी लग जाता है। ठीक है, इसका मेजर ड्रॉबैक इनएफिशिएंसी है। आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जब पढ़ेंगे अपने 12th में चैप्टर है आपका, तब आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। इसका एग्जाम्पल है इंडिया, क्योंकि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।